हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगीक। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं एमएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के बच्चों के लिए। अब एमएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का भी सिलेबस जो है वो इस साल चेंज हो चुका है। ओके, अब उस पेपर में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर थर्ड के लिए जो कि नवंबर के बाद है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या पैटर्न हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने स्पेशल पेपर जो है एनिमल फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और जेनेटिक्स, इसके लिए ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर है। अब ये पैटर्न कुछ इस तरीके से हो सकता है, ओके, कि हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा, 70 मार्क्स का ये पेपर है। सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 टू 7 कैरीज दी इक्वल मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी होगा, जिसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं एनी 5। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है डिफाइन बायोन्सी क्या है, व्हाट इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिफाइन होम्योस्टैसिस, डिफाइन न्यूरोपेप्टाइड एंड डिफाइन एक्लिमेटाइजेशन, डिफाइन मेटाबॉलिक रेट। ये बच्चे जिनके कॉलेज में एनिमल फिजियोलॉजी स्पेशल है उनके लिए है, ओके, ये पेपर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे है बच्चों, सिंपल से जो है हम ने बनाया हुआ है, ऐसे हर एक क्वेश्चन पेपर के सेट 3 सेट बनाए हुए हैं। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। 7 मार्क्स के लिए होगा, आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा इंटरनल ईयर का और उसकी फिजियोलॉजी जो है वो लिखनी पड़ेगी। फिर व्हाट इज द एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव इट सिग्निफिकेंस विद द सुटेबल एग्जाम्पल, 5 मार्क्स के लिए। अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया है तो आपको ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने ये सॉल्व किया और इसमें का बी सॉल्व किया, ऐसे नहीं चलेगा। 2 से 7 तक कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, एक्सप्लेन द लूनार एंड द टाइडल रिदम विद सुटेबल एग्जांपल। देन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस, 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बाय हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। एक्सप्लेन द फाइलेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, देखिए व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, एक्सप्लेन द एक्सोजीनियस क्लॉक हाइपोथेसिस। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड। Question number 6, define the muscle twitch, explain the sliding filament theory of muscle contraction, discuss the hormonal control of heart, then extrinsic pathway of the blood clotting। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की थोड़ी सी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 ही अटेम्प्ट करो। एक्सटेंसिव पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एक्सप्लेन द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड व्हाट इज द मोटार सिस्टम एंड एक्सप्लेन द वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। सो कुछ इस तरीके से। अब आपने अगर देखा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हर एक क्वेश्चन को आपको 12 मार्क्स है, ओके। सो ये 12 अब इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो 12 इंटू 5 आपके 16 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10 मार्क के लिए है। तो ये था आपका एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। सो ये ऐसे 3 सेट बनाए हुए हैं। फिर अब बात करते हैं हम सेकंड जो है, कुछ कॉलेज में एंटोमोलॉजी स्पेशल हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए भी पैटर्न तो सेम ही रहेगा, ओके, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा और क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे एंटोमोलॉजी में क्या है, देखिए डिफाइन एक्सोप्टेरिगोटा, राइट द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ऑफ जेनिकुलेट एंटीना, एक्सप्लेन द टेगमिना, एक्सप्लेन द saltatorial legs, explain the photocytes, explain the monopolar neuron। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा पेपर होता है एंटोमोलॉजी, पर बहुत डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ द हेड ऑफ टिपिकल इंसेक्ट्स, देन एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ डिप्टायोप्टेरा विद 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ insects with the other arthropods, describe the structure of integuments in insect। Question number 4,
give an account of the alimentary canal of any arthropteroid insect. Then explain the characters of Odonata with 2 examples. यहाँ पे सिर्फ characters बता दीजिए और example दे दीजिए. Give the distinguishing characters of order Thynosura with 2 examples. Same. Explain the course of blood circulation in insects. Insects में blood circulation कैसे होता है, hemolymph कैसे circulate होता है. Hemolymph हम बोल सकते हैं hemocoel में अलग अलग sinuses है, उसके बारे में लिख दीजिए. Mention the distinguishing characters of Diptera with 2 examples. Then explain the structure and function of the Malpighian tubule. So excretory system का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. So अगर आपने देखा तो सारे सिलेबस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन चुके हैं. So पूरा सिलेबस हमने जो है वो देखा है और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं. पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट एंड ओमेंटिडियम ऑफ इंसेक्ट. सो एंटेमोलॉजी के लिए ऐसे ही एंटेमोलॉजी के भी आपको और 2 सेट्स मिल जाएंगे जिन बच्चों के लिए एंटेमोलॉजी स्पेशल है. देखिए ये एक और ये एक. अब तीसरा जो पेपर है, कुछ कॉलेजेस में हो सकता है 3-3, 4-4 पेपर दिए हो, कुछ कॉलेजेस में हो सकता है जेनेटिक स्पेशल. सो जिन बच्चों को जेनेटिक स्पेशल है उनके लिए भी पूरे सिलेबस के ऊपर हमने ये 3 या 4 क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फिर से सेम ही होगा आपका. एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा. इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूट्रल म्यूटेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एक्सप्लेन द जीनोम इम्प्रिंटिंग, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, एजॉर्टिव मेटिंग्स क्या होती है, डिफाइन द इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस. देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why the quantitative traits needs to suited at the population level. Then distinguishing between the metric and non-metric traits with suitable example. Question number 3, what is the dosage compensation and explain the mechanism of dosage compensation in the human and how it differs from the Drosophila. Write a note on syndromes associated with the sex chromosome abnormalities. Explain how the pedigree analysis methodology is valuable tool in human genetic studies. And if the recessive allele for an X-linked, ये recessive है, allele X-linked recessive disease in human has frequency of 0.02 in the population, and what proportion of the individuals in the population will have the disease. Assume the population is 50-50, okay, male and फीमेल. अब ये यहाँ से जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ से. देन डिफाइन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग ऑन पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन हाउ विल यू ब्रिंग द रिलेशनशिप बिटवीन alleles A1 and A2 of the gene A using the phenotypic scale. फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर और उसके एप्लीकेशन जो लास्ट चैप्टर होगा आपका. Okay, then if total variance of the phenotypic characters is split into genetic and environmental, how will you express the heritability of the phenotypic trait. ये आ गया आपका quantitative genetics के ऊपर, वो वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन बना. Then cytoplasmic inheritance, paramecium, kappa particles, जो cytoplasmic inheritance में है 2-3 है, paramecium का भी एक है, शायद chloroplast का भी एक है, variegated leaves के ऊपर क्वेश्चन वैसे बने हुए हैं. न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग. सो इसके भी सेट 2, सेट 3, ओके. सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे. ये पीडीएफ जो है वो हम हमारे ऐप में डाल देंगे. आप ऐप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.